21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। मेरे वतन के लोगों, जरा मतलब मानो जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बान। आपने कहा ना कि मैं देश का चौकीदार, तो वो चीज़ बड़ा गौरव हो सकता है। बहुत गौरव है। देश के जितने भी हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, इन सब लोगों का आपने गौरव बढ़ा दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। आज का दिन एक ऐसा दिन था जहां काफी वक्त के बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। पिछले 2 साल भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही मुश्किल बीते हैं। पर 6 महीने पहले, 9 महीने पहले हमने एक ऐसी चीज की शुरुआत की जिसका आज आकर के हमें फल मिला है। 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस लगाने का कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया है। और यह पूरा सफर आसान नहीं था। इस रास्ते में कई रोड़े आए, किसी तरीके की राजनीति भी हुई, पर भारत इस बात को तय कर चुका था कि उसने अपने सामने एक लक्ष्य रखा है, अपनी पूरी जनसंख्या को साल 2021 खत्म होते होते वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। हाँ, काफी चैलेंजेस है, काफी मुश्किलें हैं। कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा था कि 130 करोड़ छोड़िए, अगर भारत ने 50 करोड़ भी वैक्सीन लगा ली तो हम देखेंगे। और आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है। 100 करोड़ यानी कि कई देशों की पूरी आबादी का दुगुना उतनी वैक्सीन अकेले भारत ने लगाई है। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस 100 करोड़ के कीर्तिमान की बात की तो उसका श्रेय हर उस डॉक्टर, हर उस नर्स, हर उस फ्रंटलाइन वर्कर को दिया जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके इस लक्ष्य तक भारत को पहुंचाया। इक्कीस अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो इसीलिए आज के दिन हमने सोचा कि टाइम्स नाउ नव भारत पर हम उन लोगों की बात करेंगे और उन लोगों की बात सुनेंगे जिनकी वजह से आज हम यहां इस 100 करोड़ के आंकड़े पर खड़े हैं। और मेरे साथ वही फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। आप सब के लिए तालियां। थैंक यू सो मच। और याद दिला दे कि 9 महीने पहले का वो वक्त है जब एक तस्वीर आई थी। आपको याद होगा, हमने कई चरणों में अपनी वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरा किया। पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, सैनिटेशन वर्कर्स थे, फिर वो लोग थे जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो 65 साल के ऊपर थे, और आखिर में पूरी आबादी यानी कि जितने भी अडल्ट थे, 18 साल के ऊपर के लोग थे, उन सब को वैक्सीन लगनी शुरू हुई। तो 2 तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहती हूं। एक उस शख्स की, एक फ्रंटलाइन वर्कर की जिसने जनवरी के महीने में वैक्सीन लगवाई थी, और आज जिन्होंने वैक्सीन लगाई वो वाराणसी के ही रहने वाले हैं। तो पहली वैक्सीन
और 100 करोड़वीं वैक्सीन, दोनों तस्वीरें आप देखिए और सुनिए कौन है वो जिनको आज 100 करोड़वीं वैक्सीन लगी। स्कूल चलाते हैं और आप इतने देर वैक्सीनेशन से कर दिया। ऐसा इसलिए कि जो स्कूल चलता है वो मेरे बड़े भाई चलाते हैं और यहाँ मैं अपना छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन का यापन करता हूँ। दूसरी चीज, अभी तक मैं थोड़ा लापरवाह था। मैं सोचता था कि मैं योगा करता हूँ, मैं खाती बनारसी हूँ, ये कुछ नहीं होगा। लेकिन जब 70 करोड़ लोगों ने लगवाया तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि मुझे भी लगवाना चाहिए, योगा से कुछ नहीं होता है। बनारस के एमपी ने लगवाया तब मन नहीं कर गया। नहीं कर, मैं और देखिए, आपके जितने स्टूडेंट्स हैं, उनके गार्डियन, उनके परिवार में कोई सीनियर व्यक्ति बाकी है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके स्कूल के सभी बच्चों के माँ बाप उनका वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। आप जहाँ व्यवसाय करते हैं वहाँ सारे आपके काम करने वालों का हो गया है। आपने पहले लोग समाज में विकलांग शब्द जब कहते थे तो बड़ा मन में कष्ट होता था और अपमान महसूस होता था, लेकिन आपने दिव्यांग नाम दे करके हम लोगों को बड़ा दिव्यांग बना दिया। जन्म से समस्या है। ये जन्म से बनारस में 1979 में मेरी माँ एक गांव में रहती थी। उस समय लाइट नहीं थी और पिताजी शिक्षक थे सरकारी स्कूल में, तो माता जी की जानकारी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने लौकी का पहला फाँक काटा वैसे ही पिताजी आ गए, उन्होंने बताया कि आज से बल्कि वो सूर्य ग्रहण का प्रकोप है, आज ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लौकी का पहला फाँक थे तो ये चारों सिर्फ उंगलियां। तो 16 जनवरी 2021 को मनीष कुमार ने ली पहली डोज और आज के दिन यानी कि 21 अक्टूबर 2021 को अरुण राय जी ने 100 करोड़वीं डोज ली। हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान मौजूद है, आपसे मैं कहना चाहूंगी कि अपना प्लीज परिचय दें और ये पहले बताएं कि आप कंपल्सिवली आज सुबह किस किस ने काउंटडाउन क्लॉक को फॉलो किया। अपना हाथ उठाए। क्या आपने फोन पर काउंटडाउन क्लॉक खोल करके देख रहे थे कि कैसे काउंटडाउन हो रहा है 100 करोड़? अच्छा, तो जब वो 00000 पे आया, पहला आपका थॉट क्या था? देखिए, आमतौर पे डॉक्टर को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती, लेकिन ये ऐसी चीज़ थी, इतने ऐतिहासिक कम समय में वैक्सीन का निर्माण हुआ और इतने कम समय में 100 करोड़ डोज, अनबिलीवेबल था। एक रोमांचक पल जरूर था, लेकिन क्योंकि हमारी सोच फिर शिफ्ट हो जाती है, कितनी जल्दी और वैक्सीन यूनिवर्सिटी बढ़ाएं और सबको कवर करें, उसका इंतजार है। और तो सेलिब्रेशन का जरा सा भी मौका मिला अपने स्टाफ के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ? बिल्कुल, सभी लोग खुश थे। जब वैक्सीन आई थी तब हेल्थ केयर वर्कर में भी एक डर का माहौल था। अब जब सभी लोगों ने लगा लिया, 100 करोड़ के लेवल पे हम पहुंचे, तो ये है कि वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 237 के आसपास पहुंचा। 100 करोड़ में हमने किया हुआ है। वर्ल्ड को बहुत रिकॉर्ड को हम जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा, आप बताइए, आप कोने में बैठ के धीरे धीरे मन मुस्कुरा रही हैं, क्यों? आपने भी देखा सुबह सुबह काउंटडाउन? यस मैम, देखा था, इसीलिए हाँ, फिर मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। अच्छा, और अभी तो पार्टी बाकी है हमारी। अच्छा, पार्टी बाकी है। कैसे होगी पार्टी? वो तो हमारे सर देंगे हमें। अच्छा, सर देंगे जी। अच्छा, तो ये बताइए कि पिछले 9 महीनों में कभी आपको कोई चैलेंज था? कभी किसी ने आपसे कुछ ऐसा डर जाहिर किया कि ये पता नहीं वैक्सीन क्या है, आपने लगाई, तो क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैम, आधे पेशेंट तो ऐसा है कि मतलब अगर हम आते थे ऐसे कहते थे कि अगर ऐसा हो जाए, उसको इतना, मतलब एक पेशेंट था उसने इतना सिक हो गया। मैं नहीं, आप टेंशन मत लो, बस ये है कि 2 डे 48 आवर्स के लिए स्मोकिंग नहीं करनी और कुछ नहीं, बस आप लोग टेंशन मत लो। मैम, अगर हम लोग अच्छे से बात करते हैं ना तो वो लोग कॉन्फिडेंस फील करते हैं। और एक जिसको कहते हैं ना कि किसी भी जो भी संस्था होती है उसमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, तो पेशेंट तो बहुत बाद की बात है। क्या आपको कभी चैलेंज लगा कि खुद हमारे जो कॉलीग्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको कैसे आपने एक तरीके से कॉन्फिडेंस दिया कि ये वैक्सीन हमारे लिए है, हमारी है और हमारे लिए अच्छी है? देखिए पदमजा,
हम सबको पता है कि जो वैक्सीन डेवलपमेंट में टाइम लगता है वो 8 से 10 साल लगता है। क्योंकि कोविड वैक्सीन एक पैंडेमिक था, दुनिया में एक इमरजेंसी थी, लोगों की जानों को बचाना था। दुनिया के साइंटिस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स सारे एक ही तरफ देख रहे थे कि कैसे हम वैक्सीन को जल्द से जल्द डेवलप करें, जल्द से जल्द मार्केट में लेके आएं। तो जो वैक्सीन 10 साल में डेवलप होती थी उसको साइंटिस्ट ने मेहनत करके और पॉलिटिकल सपोर्ट के वजह से हम लोग उसको 1 साल के अंदर ले आए। वो भरोसा था जो जनता में, वो 1 साल की वजह से, कम समय में होने की वजह से वो भरोसा डेवलप नहीं हो पाया। और प्लस इसका इमरजेंसी ऑथराइजेशन था। कई वैक्सीन ऐसी थी जिनके ट्रायल्स थर्ड चल रहे थे, उनको इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया, चाहे वो रशिया में स्पुतनिक की बात करें और कोवैक्सीन का इंडिया में बात करें। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक पब्लिक के बीच में बहुत बड़ा भय था। और हमारे कुछ लोग ऐसे रूढ़वादी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, कुछ रिमोर्स उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से समाज के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। जो ऐसी भ्रांतियां थी कि लोग सोचते थे कि वैक्सीन लगवाएंगे तो डेथ हो जाएगी, वैक्सीन लगवाएंगे तो हम गिनी पिग हैं, हम पे ट्रायल्स हो रहे हैं, वैक्सीन लगवाएंगे तो हमारे इनफर्टाइल हो जाएंगे, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, नपुंसक हो जाएंगे। तो ऐसी ऐसी सीरियस वैक्सीन के बारे में बातें चल रही थी। अगर वैक्सीन लगवाया तो कोविड हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे भ्रम में थे कि वैक्सीन लगवाते ही उनको बाद में कोविड हुआ, तो उनको ऐसा लगा कि वैक्सीन लगने की वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो गई और उसकी वजह से कोविड हो गया। तो ये वैक्सीन हेजिटेंसी एक बहुत बड़ा चैलेंज था और शुरुआत में तो और ज्यादा चैलेंज था। लगभग 50% जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जिसमें हम बात करते हैं डॉक्टर्स की बात करते हैं, पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, सरकारी डॉक्टर, नर्सेज, जिनके मन में भय था कि वो नहीं चाहते थे कि हम वैक्सीन लगवाएं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर से भी कुछ लीडर्स निकल के आए, हम जैसे लोग निकल के आए। हमारे हॉस्पिटल्स में लगभग 90% लोगों ने वैक्सीन तुरंत पहले शॉट में लगवाई। तो जब वैक्सीन लगवाई, लोगों ने देखा कि एक चैन बनती जा रही थी कि वैक्सीन लग रही थी, कोई साइड इफेक्ट नहीं था मेजर, लोग खुश हो रहे थे, लोगों के अंदर एक फीलिंग आ रही थी कि हम लोग प्रोटेक्शन के अंदर जा रहे हैं। तो धीरे धीरे वो चैन बनते बनते आज हम 100 करोड़ के मुकाम पे पहुंच गए। ये शायद हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। शायद दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जहां पे 100 करोड़ की पॉपुलेशन है। मतलब ऐसे हम 10-20 देश इकट्ठे कर देंगे तो भी 100 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं होगी। तो सबसे अजीबोगरीब आपने भ्रांति अभी तक क्या सुनी है? सबसे अजीब चीज आपको क्या किसी ने बोली है? सबसे अजीबोगरीब, बिकॉज मैं बहुत सारा आप लोगों के साथ रहता हूँ मीडिया पे, तो कहीं कहीं पे जो हमारे वॉलंटियर्स थे वैक्सीन लगवाने जा रहे थे गांव में, तो वहां पे गांव के कुछ युवा वर्ग थे जो वैक्सीन से नहीं लगवाना चाह रहे थे। तो जैसे ही वैक्सीन की टीम पहुंची वहां गांव में वैक्सीन लगाने, तो वो लोग जाके नदी में कूद गए कि वैक्सीन नहीं लगवानी हमें। तो भाग गए वहां पे। कुछ लोग जाते थे वैक्सीन लगवाने तो झूठ बोल के भाग जाते थे, या हमारे लगवाने आते थे तो उनको लगता था कि पहले आप लगवाओ या हम आपसे ही लगवाएंगे। एक तो ऐसे थे ब्यूरोक्रेट जिनके बारे में बताऊंगा कि वो कह रहे थे कि वैक्सीन लगवाने के बाद मेरा आईसीयू का डॉक्टर और मेरी पूरी टीम वहीं खड़ी रहेगी उनके साथ, और कम से कम 2 घंटे तक ऑब्जर्व करेगी। अगर कोई साइड इफेक्ट या सीरियस रिएक्शन नहीं होती उसके बाद हम इनको यहाँ से लेके जाएंगे। तो आप खड़े रहे 2 घंटे? बिल्कुल हमें पब्लिक का भरोसा कायम करना है। आपको पता भी नहीं चलता कितना एफर्ट लगता है। 2 घंटे ये खड़े रहे वहां पर पूरी टीम के साथ, तो सिर्फ एक आदमी को कन्विंस करने के लिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है मीडिया है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे, प्रशासन था, धर्मगुरु थे, बुद्धिजीवी थे, सबने मिलके बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया था। बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल, बहुत बड़ा अवेयरनेस का कैंपेन था, जिसकी वजह से हम इस नंबर पे पहुंच पाए। और ये बहुत बड़ी गौरव की बात। लेकिन मैं फिर बोलूंगा एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि हम सबको पता है कोविड के केसेस कम हो रहे हैं। जिस थर्ड वेव को हम बार बार कह के जिसको डरा के लोगों को वैक्सीनेशन का नंबर हमने बढ़ाया था। हम पहले एक बार मोदी जी के बर्थडे पे हम लोग 2 करोड़ क्रॉस कर गए थे। एवरेज हम 80-90 लाख तक लगा रहे थे। अब सडनली वो नंबर 40 लाख पे आ गया और उससे और कम हो गया। तो चूंकि वैक्सीन का भय जो कोविड बीमारी का भय खत्म हो रहा है, केसेस कम हो रहे हैं, तो जो बचे हुए लोग हैं जिनको सेकेंड डोज लगनी है, उनमें फॉल आउट या ड्रॉप आउट रेट बहुत बढ़ने वाला है। तो हमें ये अभियान अभी यहाँ रोकना नहीं है, हमें खुश नहीं होना चाहिए। और आपने ये बहुत जरूरी बात कही, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं हंसते थे जो चीज हम कहते हैं कि आप दीपक जलाइए, आप एक बड़ा इवेंट कीजिए, आप कहिए कि आज पुश करते हैं कि हम 1 करोड़ करें, 2 करोड़ करें। उनको लगता है ये क्या इवेंट बाजी है। पर कई बार यही होता है कि लोगों को लगता है चलो अब तो सब ठीक है, सब अच्छा है, घर पे बैठो, मजे करो, पार्टी करो। तो ये ऐसे इवेंट्स जरूरी होते हैं ताकि लोगों को दोबारा एक तरीके से गैल्वेनाइज किया जाए कि निकलिए, आप लगवाइए वैक्सीन। क्या आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल ऐसा लगता है। लोगों को मोटिवेशन की जरूरत होती है। लोगों को जब लगता है कि सब कुछ ठीक है, ढीले हो जाते हैं लोग, ठीक है, और बार बार उनको पुश करना पड़ता है, क्योंकि लोग हमारे इंडिया में तो स्पेशली आलसी हैं। सारे आलसी और सब कुछ आपने अलग डायग्नोसिस कर दिया, छोड़ देते हैं, भगवान भरोसे छोड़ देंगे कि ठीक है सबके साथ जो होगा आप देख लेंगे, हमारे साथ भी वही होगा। लेकिन लोगों को मोटिवेट करना
करते रहना पड़ता है, पुश करते रहना पड़ता है कि ठीक है आपकी हेल्थ का ख्याल वो खुद लोग नहीं रखेंगे, हमें भी उनको बार बार पुश करना पड़ता है हाँ। कि आइए। आप अपना परिचय दीजिए पहले। डॉक्टर मयंक गुप्ता। हाँ, डॉक्टर गुप्ता को आप कोई भी नाराज ना करें, क्योंकि अगर कोई भी पेशेंट आलसी रहा और उसने अपनी दूसरी डोज नहीं लगवाई तो इनका गुस्सा सीधे आपके ऊपर एक वज्रपात की तरह टूटने वाला है। तो बताइए गुप्ता जी, आपको किसी पेशेंट ने गुस्सा किया वैक्सीन के बारे में बेकार सवाल पूछ के? पेशेंट हमारे एक्चुअली मैं वैक्सीनेशन ड्राइव में हमारी टीम में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, तो डायरेक्ट पेशेंट हमारे कांटेक्ट में नहीं होते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन कई लोग जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं तो आफ्टर ट्रीटमेंट जैसे उनका 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, वो काफ़ी अवेयर होते हैं क्योंकि वो हमारे प्रोसेस में हमारे कॉन्फिडेंस में होते हैं, तो उनको पता होता है कि हम जो उनको एडवाइस करेंगे सही करेंगे। तो पूछते रहते हैं कि हम अभी लगवा सकते हैं वैक्सीनेशन वगैरह, तो उनको एडवाइस करते हैं कि ठीक है अभी आपका ये थेरेपी वगैरह पर ये भी एक कंसर्न था कि जो लोग एज इट इज उनकी इम्यूनिटी काफी खराब होती है, तो उनको फिर आपने कैसे मोटिवेट किया कि आप लीजिए वैक्सीन? मोटिवेट हम करते हैं कि जो हमारे कैंसर पेशेंट होते हैं कीमोथेरेपी उनको लगता है, तो कीमोथेरेपी जो इम्यूनिटी है उनका थोड़ा लोअर डाउन करता है, लोअर डाउन। तो आफ्टर कीमो के दौरान ले सकते हैं? कीमो के दौरान हम रिकमेंड नहीं करते हैं, लगभग कीमो खत्म होने के लगभग 2 महीने बाद, तब जब सेल्स उनके जो काउंट्स हैं, ब्लड काउंट्स हैं, वो नॉर्मल हो जाए तो उनको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप अभी वैक्सीनेशन ले सकते हैं। मैं बताऊंगा कि अभी हम जो 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, जो हमारी जो एडल्ट पॉपुलेशन है, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है वैक्सीनेशन की, वो लगभग 85.5 करोड़ है। मींस लगभग हमें 170 करोड़ डोज लगानी है, तो 70 करोड़ और डोज अभी और लगनी है, तब जाके एडल्ट पॉपुलेशन पूरी वैक्सीनेट होगी। जैसा गवर्नमेंट का एक पॉसिबल मिशन था, इम्पॉसिबल मिशन था कि हमें दिसंबर एंड तक सारी पॉपुलेशन को, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको हमें वैक्सीनेट करना है, तो अभी हमारे पास सिर्फ लगभग 70 दिन बचे हुए हैं। तो अगर हम 1 करोड़ रोज वैक्सीन कम से कम लगाएंगे तब जाके हम दिसंबर तक अपनी एलिजिबल पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। उसके अलावा अब तो वैक्सीन बच्चों के लिए भी अप्रूव हो गई है, तो 18 साल से कम बच्चे उनके लिए भी अप्रूव हो गई है, तो उन बच्चों के लिए भी हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करना पड़ेगा। तो अभी हमें सबको चुप नहीं रहना है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डॉक्टर्स हो। और अभी तो त्योहारों का मौसम है, तो इसको त्योहारों के मौसम को हम एक वैक्सीन का त्योहार क्यों नहीं बना सकते? अभी आने वाले छोटी दिवाली में आप कोशिश कीजिए 1 करोड़ लगे, दिवाली के दिन 2 करोड़ लगे, इस तरीके से भी किया जा सकता है। पर सबसे ज्यादा जो मुश्किल है, कोई एक ऐसा वर्ग था, कोई एक ऐसे उम्र के लोग थे जिनको वैक्सीन लगवाने में ज्यादा आपको मशक्कत करनी पड़ी? महिलाएं ज्यादा आसानी से लगवा रही थी या पुरुष आगे थे? नहीं, महिलाएं और पुरुष में ऐसा कुछ नहीं दिखा, पर यूजुअली जो एल्डरली थे, जो वृद्धावस्था के थे, वो थोड़ा सा नए थॉट्स को क्योंकि डिलेड एक्सेप्ट करते हैं, देर से एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है। पर देन व्हेन द ट्रीटिंग डॉक्टर इज टेलिंग देम, जब आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं, आप उसका पूरा कॉन्फिडेंस ले रहे हैं, आप उसको समझा रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो आपको सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? थोड़ा सा समय लगता है पर सुनते हैं। तो पर कैसे बताते हैं आप उनको, अंकल जी मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आपके बेटे जैसा हूँ? क्या बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनको यही समझाते हैं कि आप हमारे पिता समान हैं। हाँ। बिल्कुल वैक्सीन लीजिए, और उनको अपनी कठिन परिस्थितियों के बारे में समझाते हैं जो भी हमने फेस करी। जैसे पिछले 2 साल में हमारा टीम जो है ऑपरेशन करना नहीं रोका, उन्होंने कंटिन्यूस ऑपरेशन कर रहे थे। इवन जो पॉजिटिव मरीज आ रहे थे उनको ट्रीट करने के बाद हम उनका भी ऑपरेशन कर रहे थे, क्योंकि कैंसर एक सेमी इमरजेंसी है। तो जब मरीज देखता है कि उसके डॉक्टर कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजर के काम कर रहा है, तो वो हमारा कॉन्फिडेंस जीत लेता है, तो वो हमारी बात सुनने के लिए मोर प्रोन हो जाता है। तो दैट इज़ वाई आई फील के जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, अगर ऐसे में वो मोटिवेट करे, वो बहुत ज़रूरी है। तो जो सबसे इंटरेस्टिंग शायद और सबसे मुश्किल उनकी जॉब होती है, जो कि वैक्सीन देते हैं। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, क्योंकि आदमी अपना एकदम खुद को मोटिवेट करके पहुंच तो जाता है हॉस्पिटल, बट आप जान करके ये हैरान हो जाएंगे, कई लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है सिर्फ सुई से, इंजेक्शन से। तो
चलिए, आपको लगता है ऐसा उसका अनुभव है, तो फिर क्या किया आपने? जैसे पेशेंट हमारे पास आते थे वैक्सीन के लिए, ऐसा हुआ है कभी कि आपकी चेयर तक पहुंचे, वहां से उठ के भाग गए? उससे पहले एक पेशेंट है, उसको मींस बीपी डाउन हो गया, स्वेटिंग स्टार्ट हो गई, तो पहले उसको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप डरिए मत, कोई फोबिया नहीं तो है। वैक्सीन के बारे में सोच के बीपी डाउन सोच के एकदम सीरियस देखे कि पता नहीं क्या होगा। जो ओल्ड एज है 60+, एक माता जी मेरे पास आई, बेटा मुझे पता है हम ओल्ड एज है, एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो रहा है, ये तुम पानी तो नहीं लगा रहे हो हमें, ये दिखाओ हमें, पहले वैक्सीन खोल के दिखाओ। मैंने एक न्यू भी ओपन करी उनके लिए, देखिए कहते ये पूरी लगाओ मुझे, ये थोड़ी सी क्यों लगा रहे हो मुझे पूरी लगाओ, ये जरा सी लगा के हमको फूल मत बनाओ। फिर उनको समझाया, सबको लगा रहे एक जैसे, दे आर सर्चिंग इन यूट्यूब, रिलेटिव को कॉल कर रहे हैं, ये लोग हमें पूरी डब्बी नहीं लगा रहे हैं, एक से बहुत पैसा बना रहे हैं। तो उनको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल था, फिर समझाया उन्हें, सबको समझाया कि ये इतनी डोज लगती है, और उन्होंने बोला यही कि इतनी जल्दी कैसे बन गई। एक को डोज को बनने में या वैक्सीन को बनने में काफी समय लगता है, 5-6 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, तो थोड़ा चैलेंजिंग था, बट हमने समझाया अपने एफर्ट्स लेके। देखिए, फुल वैल्यू फॉर मनी चाहिए हर किसी को, कि अगर पैसे दिए हैं तो पूरी बोतल हम लगवा करके जाएंगे। अभी आप एक डोज नहीं लगा सकते, आपका कुछ ऐसा अनुभव? मैम, आई वुड लाइक टू शेयर कि बीइंग हेल्थ वर्कर, जब आप मतलब जब वैक्सीनेशन का टाइम नहीं था, जब आप घर वापस जाते हो तो कहीं ना कहीं एक मन में चिंता रहती है कि कहीं मेरी वजह से फैमिली को तो नहीं हो जाएगा ये कोविड, क्योंकि हम तो मतलब फ्रंट लाइन वर्कर होके, हेल्थ वर्कर होके उस चीज़ को डील कर रहे हैं। बट अगर मैं वापस घर जा रही हूँ तो कहीं मेरी वजह से मेरे माता पिता को, मेरी फैमिली को ये तो नहीं हो जाएगा। आपके तो मम्मी पापा साथ में रहते हैं? डेफिनेटली। और बीइंग 60+ एज, तो वो आपके मन में एक डर ज़्यादा रहता है। तो जब वैक्सीन आई और फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को मिली, तो आई वॉज पर्सनली वेरी हैप्पी कि अगर मैं सेफ अगर हो जाऊंगी तो इवेंचुअली, बिकॉज वो लोग तो घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो उनके लिए भी एक सेफ्टी बढ़ती है। और इवेंचुअली देखा हमने कि वैक्सीन लगवाने के बाद हम इतने चैलेंजिंग हम इतने चैलेंजिंग टाइम में भी काम कर रहे हैं, एंड बाय गॉड्स ग्रेस हम लोग सही थे, सेफ थे। सो विच बेसिकली वाज प्रूविंग डे बाय डे कि वैक्सीन काम कर रही है। तो पर घर में सपोर्ट था आपको वैक्सीन लेने के लिए? कभी उनको डर तो नहीं लगा कि एक तो एज इट इज आप लोग बाहर जाते हो, किस किस से मिलते हो, अभी वैक्सीन भी पहले लगा रहे हो? आई थिंक वो जो उनका पहला डर था कि तुम बाहर जाके काम कर रही हो इस टाइम में, वो ज़्यादा बड़ा था एज कम्पेयर टू कि तुम वैक्सीन ले रही हो। बिकॉज उनको था कि वैक्सीन होगी तो शायद सेफ्टी बढ़ेगी। तो आई थिंक दिस इज हेजिटेंसी नहीं थी। आई मीन जोड़ना चाहते हैं। हाँ, हमारे टीम के जो लीडर है डॉक्टर अंशुमन कुमार, इन्होंने जो हमारे सामने एक एग्जाम्पल रखा, तो वो इंस्पिरेशनल था हमारे लिए, क्योंकि सर खुद ऑपरेट करते हुए ऑपरेशन के बीच में से जाके उन्होंने खुद वैक्सीन लगवाया। और वो जो हेल्थ केयर वर्कर के लिए एक प्रोग्राम जो शुरू हुआ था, तो हेल्थ केयर वर्कर में भी एक डर सा था कि भाई पे लगवाऊं ना लगवाऊं, इसका क्या होगा, ये कोई स्टडीज पब्लिश नहीं थी। लेकिन इसमें जो सीनियर डॉक्टर जैसे अंशुमन कुमार, इन्होंने इस चीज को लीड किया, और जब सर ने लगवाया तो हमारे टीम वाले डॉक्टर ने तो पीछे जाके इमीडिएटली लगवा के एक अवेयरनेस पेशेंट्स में और हमारे इसमें भी फैलाया इस चीज़ को। और सर ने भी एक अवेयरनेस इतने अच्छे से सोसाइटी में डेवलप किया, क्योंकि उन्होंने जो विश्वास संपादन किया और जो विश्वास हम लोगों में डाला बीइंग ए हेल्थ वर्कर, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट इसके लिए। इससे बड़ी अच्छी चीज फनी होगी, लेकिन जो भी सुन रहे होंगे थोड़ा सा डर गए। उन्होंने बोला वो ऑपरेशन के बीच में जाके इन्होंने ऑपरेशन के बीच में, मतलब है कि हमारे तो कई सर्जरी होती हैं, एक सर्जरी खत्म हुई, फोन आया, फर्स्ट डे जाके मैंने वैक्सीन लगवाया, सेकेंड डोज भी ऐसी लगी। और मेरी पत्नी भी डॉक्टर हैं, सर्जन ही हैं, अफसोस भी है, और सुन रही होंगी तो आपका अफसोस है कि आप दोनों सर्जन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो वैक्सीन नहीं लगवाऊंगी, मुझे भरोसा नहीं है। तो मैंने कहा मैं लगवा चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ है। बहुत कन्विंस करने के बाद 1.5 महीने बाद तैयार हुई, वैक्सीन लगवाना है। लगवाने के बाद बीपी, पल्स सब खराब हो गया, पसीने आ रहे हैं। तुम तो कहते तो पूरे दिन टीवी में समझाते रहते हो वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ। मेरे ऊपर बीत रही है, ये साइड इफेक्ट्स तुम्हें पता नहीं था। मैंने कहा तुम ECG करा लो, बीपी चेक कर लो, सब नॉर्मल है, घर आ जाओ। घर में भी द्वंद था घर में भी द्वंद था। जब मैं वैक्सीन लगवा चुका हूँ, वैक्सीन का वो प्रोपगेट कर रहा हूँ, उसके बाद भी डॉक्टर होने के लिए ये हिचेस थे, ग्लिचेस थे। हर वैक्सीनेशन में होता, पोलियो में भी हुआ था। कुछ कल्चर, रिलीजियस बेस्ड ग्लिचेज आते हैं, इस तरह ग्लिचेज आते हैं। लेकिन हमें एज ए हेल्थ केयर वर्कर, क्योंकि हम लोग जानते हैं मेडिकल साइंस को, उसको ब्रिज को
जो गैप करने का काम हमारा होता है, हमें करना चाहिए। अच्छी बात कोरोना के टाइम ये रहा कि साइंटिफिक टेम्पर लोगों में डेवलप हुआ, वायरस क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है, लोग जाने। ये एक कंट्री में न्यू डेवलपमेंट हुआ है और प्रोबेबली ये साइंस का बढ़ावा है। बिल्कुल। और थोड़ा सा कह लें कि अवेयरनेस कैंपेन्स की वजह से थोड़ा सा व्हाट्सएप को, जिसको हम गाली देते रहते हैं, उसमें भी काफी वो था कि अब हर एक आदमी एक mRNA आपको भी समझा देगा। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं पतंजा बोल रहा था कि इसमें डॉक्टर्स का तो रोल था ही था, फ्रंटलाइन वर्कर्स का लीड बाय एग्जांपल था। पहले हमने वैक्सीन लगवाई, हम वैक्सीन लगा भी रहे थे दिन रात सबकी, बट कहीं ना कहीं मुझे देख रहा था पूरे देश में एक जन भागीदारी थी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन था। लोग अपने घर में ड्राइवर्स को, मेड्स को लगवा रहे थे। लोग जो RW में वॉलंटियर्स थे, सोसाइटी में वॉलंटियर्स थे, वो कैंप करवा रहे थे। हमने फेलिक्स हॉस्पिटल ने 50, 200, 300, 400 ऐसे कैंप्स करे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली में, जहां पे हमने डोर स्टेप पे जाके वैक्सीनेशन लगाया। सरकार बहुत सपोर्ट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जनभागीदारी, पॉलिटिकल विल और जो लगा रहे थे लोग, उनका जोश और उनका उत्साह बहुत था। तो ये सब मिलके ही हम 100 करोड़ के नंबर पहुंचे। अगर ये सारे लोग मिलके काम नहीं करते तो शायद हम यहाँ पे नहीं पहुंच पाते। और आपने जो RWA वगैरह में लगाने की बात की, मैंने भी देखा, क्योंकि मैं ऐसी सोसाइटी में रहती हूँ, इसीलिए मैं सवाल पूछ भी रही थी पहले कि भले से ऐसे कुछ स्टेटिस्टिक्स नहीं होंगे, पर ज्यादातर हमारे जब कैंप्स लगते थे, मैं देखती थी जो महिलाएं हैं बहुत बड़ी मात्रा में निकल करके आती थी, खासतौर पर जो हमारे साथ काम करने वाली दीदी वगैरह, क्योंकि उनको एक तरीके से ये लगने लगा था कि हमें सेफ रहने के लिए, काम करते रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर आपने कभी डर या हेजिटेशन किसमें कम ज्यादा देखा, महिलाओं में, पुरुषों में, जो थोड़े बड़े थे, एजेड थे? आपका क्या एक्सपीरियंस था? जो एजेड लोग थे उनमें ज़्यादा डर था। और लेडीज़ में भी मोस्टली होता ही है, वो बातें करती हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मत लगवाओ वैक्सीन, बीमार पड़ जाओगे, कैंसर हो जाएगा, मर जाएंगे एक टाइम पर जा करके, ऐसी ऐसी बातें बोली जाती थी। पर तो ऐसा उनको क्यों लगता था? क्या कुछ उनको अनुभव हुआ था, कोई जानने वाले की वजह से, फोन पे पता चला? कैसे, कहाँ से ये सब पढ़ते थे? ये पता नहीं कहाँ से न्यूज़ें आती थी, मोस्टली गांव में ज्यादा होता था। एक गांव में सारे में फैला है, वैक्सीनेशन के लिए कोई आया, नहीं मत लगवाना, आप बीमार पड़ जाओगे, इसके बाद पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, सब मर जाएंगे, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है तो इसको कम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अच्छा। ये तक बातें बोली जा रही थी। और आपको आके किसी ने बोला ये, तो आपने उनको ये पॉपुलेशन वाली थ्योरी को कैसे समझाया? क्योंकि ये तो बहुत ही हाई लेवल का षड्यंत्र बताया उन्होंने। तो समझाना बहुत ही मुश्किल है, कभी कभी तो अपने घर में भी समझाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कैसे? आपके घर में क्या थ्योरी बताई गई आपको? मेरे घर में बताई गई थी ये कि पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है इसलिए कर रहे हैं, तो उनको समझाया, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो प्लीज जाकर बस यही है, फैमिली में कोई ना कोई बोल ही देता है कि पड़ोसी बोल रहे हैं, उसने लगवाया था, वो बीमार हो गया, फीवर आ गया, तब से बीमार है, मत लगवाओ। मेरे से भी बोला गया था, तुमने वैक्सीन ले ली? मैंने अपने घर पे भी नहीं बताया था कि मैंने वैक्सीन ले ली है। तो बाद में पता चला तो बोला कि अच्छा तुमने ले ली, नहीं लगवाना था, क्यों लगवाया? तो वो सारी चीजें होती हैं। अच्छा, तो ये मैंने पहला केस सुना है जहाँ पर वैक्सीन हेसिटेंसी नहीं, वैक्सीन डिस्क्लोजर में हेसिटेंसी हो रही है। आप बताइए, आपका कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर चैलेंज था या कोई आपकी ऐसी अनुभव रही है, अच्छी या खराब, वैक्सीन लगाते हुए? बहुत सारे थे। अब जैसे छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, मतलब 18 साल से कम, उसमें लड़कियां, एक लड़की थी वो बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लगवा रही थी, मतलब वो भाग रही थी कि वैक्सीन नहीं लगा। कोविड वैक्सीन के चलते, कोविड वैक्सीन के चलते, हाँ। कोविड की वैक्सीन उसको लग रही थी तो वो भाग रही थी कि मैं बिल्कुल नहीं लगवाना चाहती। पहले अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी कि मेरी फ्रेंड आएगी तो फिर मैं लगवाती हूँ। फिर उसके बाद क्या बोलते, वो उसकी फ्रेंड आई, उसके बाद भी वो नहीं लगवाने चाहती थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसको बहुत समझाया, फिर भी उसके बाद वो रोने लगी। फिर उसके बाद उसने जबरदस्ती उसको वैक्सीन लगवाई, तब वैक्सीन लगवाई है उसने। अच्छा, तो यंग बच्चे थे, वो आए थे वैक्सीन लगवाने के लिए। आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा जो कि आपको सबसे ज्यादा आज याद रहता है? एक्चुअली मैं ओटी में असिस्ट करती हूँ, तो वैक्सीनेशन का तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि जैसे पेशेंट्स आते हैं, जैसे पेशेंट्स हमारे ओटी में ऑब्वियसली कोविड टेस्ट करा के नेगेटिव वाले ही लेते हैं, पर जैसे कोई इमरजेंसी भी आती है तो करना पड़ता है। तो जैसे बाकी पेशेंट्स होता है ना, उनको ये लगता है जैसे कभी कभी कहीं बातें कर रहे हैं तो वो सुन रहे हैं, तो उनको ऐसा होता है कि अच्छा मेरे बगल वाले ओटी में पॉजिटिव वाले पेशेंट ले रहे हो तो हमारा कोई सेफ्टी नहीं है, तो ये कैसे कर रहे हो वाला। तो उन लोगों को समझाना पड़ता है कि लेना पड़ता है, अगर आपका कोई होता तो भी इमरजेंसी होती तो हमें करना पड़ता। तो ये
अच्छा, ये बताइए कि पीरियोडिकली बहुत ये लंबा ऑलमोस्ट 2 साल का ऐसा वक्त रहा है जिसमें पैंडेमिक चला है, उसके बीच काफ़ी ख़राब वक्त भी हुआ है, तो कभी ऐसा एक मौका था जब आपको, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल अनबेरेबल लो, जहाँ पर खुद को फिर एक मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ी, और अगर हाँ तो फिर आपने उसको कैसे डील किया? ये सिचुएशन आई वुड से कि फर्स्ट वेव के बाद आई थी। फर्स्ट वेव के टाइम में जब मेरे पेरेंट्स को कोविड हुआ था, आई वॉज शैटर्ड, टोटली शैटर्ड, बिकॉज my father was fine but my mother was in a terrible condition. मुझे उनको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। उनकी जब कंडीशन देखी तो उस समय होता है ना, बिल्कुल डीमोटिवेशन, आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज फर्स्ट वेव फेज ही ऐसा था कि एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन हिट एंड ट्रायल। हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स दे रहे थे, जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करते जा रहे हैं। दैट वॉज द फेज दैट वी नीड। उस टाइम में लगता है ना, जब अपनी फैमिली में किसी को होता है ना, तब उस समय लगता है कि बिल्कुल इट इज़ लाइक हम आसपास तो देख रहे हैं, पेशेंट्स देख रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, बट जब फैमिली में पे आता है तो इट इज़ लाइक कि उस समय बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। एंड दैट इज़ द फेज ऑफ लाइफ कि यू जस्ट रिमेंबर फॉर होल ऑफ योर लाइफ टाइम। बिल्कुल, अपने पेरेंट्स पे आप नहीं देख सकते, आप चोट भी नहीं देख सकते। yes, बिल्कुल। उसमें फिर आपने कैसे डील किया उसको, और आप काम कर रही थी थ्रू? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं काम कर रही थी एंड पेरेंट्स को भी देख रही थी, तो इट वाज एक अपने अंदर ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू काम योरसेल्फ कि हाँ सब ठीक होगा। एंड फॉर सब चीज़ें अच्छी हुई, एवरीथिंग वाज फाइन, नो सब फैमिली वाज सेफ, एवरीथिंग वाज सेफ, सो दैट वाज दी। और अपना खुद को नहीं, अपने पेरेंट्स को भी मोटिवेट तो आपने कैसे ये किया, क्या उनको बताया, ये शेयर कीजिए। मैं ये बोलूँगी, मैं उनके सामने कभी भी वीक नहीं पड़ी। आई वाज लाइक कि डोंट वरी, थिंग्स विल बी फाइन। जो एक फेज है वो 15 डेज का, वो जाएगा ही जाएगा। आपको अपने अंदर बस पॉजिटिव रखना है कि ठीक है, फीवर आ रहा है, कोई बात नहीं, यू विल बी फाइन। वो जो एक let it go through your body, don't get it in on your mind basically। मैंने उनको हमेशा इसी चीज के लिए मोटिवेशन दिया। आपका नाम? डॉक्टर अदिति। डॉक्टर अदिति, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर अदिति। थैंक यू सो मच, एंड टू कंटिन्यू वर्किंग, उस सब के बीच में भी लगातार ड्यूटी पे जाना, काम करना, पर क्या चीजें थोड़ी सी, जिसको कहते हैं ना कि एक उम्मीद फिर से जगी जब वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ? उसके बाद तो हमारी उम्मीद बहुत ज्यादा जगी। उसके बाद था कि हाँ एटलीस्ट उतने सिवियर सिम्टम्स तो नहीं आएंगे। हुआ उस वैक्सीनेशन सेकंड डोज लेते ही मुझे कोविड हुआ था। अच्छा। तो सेकंड डोज के जस्ट 1 वीक के बाद, बट मुझे इतने सिवियर सिम्टम्स नहीं आए। तो दैट वाज द मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट आई कुड सी इन दैट। तो कभी आपके पेशेंट्स ये नहीं बोलते थे कि आपको खुद को तो कोविड हो गया लगा करके वैक्सीन, आप हमें बोल रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होने को तो सबको हो सकता है। द प्रिकॉशंस हमने सबने प्रिकॉशंस लिए, हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। पीरियोडिकली बताइए, एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्या आपने कोई हर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने कुछ ऐसा टीम बिल्डिंग मोटिवेशनल एक्सरसाइज किया था? मोटिवेशनल एक्सरसाइज नहीं, जब फर्स्ट वेव आई थी कोविड की, बीइंग कैंसर सर्जन, तो हमारे बीच में डर का एक माहौल था कि इसको कैसे डील करना है। तो हमारे जो टीम के लीडर है डॉक्टर अंशुमन कुमार, इन्होंने जूम पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करके कि भाई कोविड पेशेंट के एरा में हमारे पेशेंट को तो हम ट्रीट नहीं कर, मतलब छोड़ नहीं सकते ना, यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट। तो फिर जूम पे मीटिंग्स करके कि इसको ऑर्गेनाइज करो, कैसे करना है, क्या करना है, एक प्रॉपर कोविड का उन्होंने हमें प्रोटोकॉल बना के दिया, जिसको हमने फॉलो किया, और बहुत सारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट, कोविड निगेटिव पेशेंट्स भी हमने ट्रीट किए। और वो एक ऐसा एक पीरियड था कि डर भी लगा रहता था, लेकिन सर हमारे साथ थे और उन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट किया, और उस मोटिवेशन की वजह से एक सारी टीम हमारी पूरे कोविड पीरियड में कभी भी किसी एक भी दिन की छुट्टी ना लेते हुए 2 साल तक हमने काम किया है, हमारी ड्यूटी निभाई है, और किसी भी पेशेंट को हमने डिससेटिस्फाइड नहीं भेजा है। वही यही हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और इसके लिए मैं डॉक्टर अंशुमन कुमार को मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे बीच में ना ये कॉन्फिडेंस रखा, और ये विश्वास हमने हमारे पेशेंट में रिफ्लेक्ट किया। और जब इस तरीके की कोई आपदा आती है तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे बहुत फर्क पड़ता है। कई चीजें आपके हाथों में नहीं होती, जैसे कि ये डॉक्टर बता रहे हैं ये सिम्टम है, ये ट्रीटमेंट कर दीजिए। उसमें आपको हिम्मत बंधाना, मोटिवेटेड रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और आज भी आप, जब हम तस्वीरें देख रहे थे, प्रधानमंत्री जब गए थे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, वहां पर जिन लोगों से वो मिले, वहां पे एक छोटी सी बच्ची थी, और वो वैक्सीन शायद किसी के साथ आई थी या खुद वैक्सीन लेने के लिए आई थी, और उनसे जब बात किया, वो जो पूरा इंटरैक्शन था, सिर्फ उसको देख करके
ये लग रहा था कि अगर ये बच्ची इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पर मुस्कुरा सकती है, वैक्सीन लेने आ सकती है, ए मेरे वतन के लोगों आ सकती है, तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। मैं चाहती हूं कि आप सब एक बार उनको देखें। छवि। अच्छा, तो कैसे आना हुआ अस्पताल? वैक्सीनेशन करना है? अच्छा, तो इतना देर से क्यों? गाना गाती हूँ। अच्छा, एक सुनाओ, देशभक्ति का कोई गाना सुनाओ। मेरे वतन के लोगों जरा लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बान। और इसमें बड़ी एक दिलचस्प बात थी जो यहाँ पे क्लिप में देखी नहीं। तो जब पीएम गए उसके पास, तो बच्चे के पास, और वो वापस जाने लगे तो उन्होंने पुकार करके वापस बुलाया और कहा कि पहले फोटो लो मेरे साथ, फिर जाना यहाँ से। तो वो देश के प्रधानमंत्री से बात कर रही थी। आप बताइए, आपका कुछ ऐसा अनुभव जो अभी भी यादगार है, कुछ ऐसी चीजें जो कि अभी भी याद करके या तो आप हंसती है या आपको लगता है कि एक हमेशा याद रहेगा? मैम, मेरे पास तो एक पेशेंट आया था, तो उसने बोला कि आपने वैक्सीन ली? हाँ। तो मैंने बोला हाँ मैंने वैक्सीन ली हुई है, आप ले लीजिए, सेफ है। तो उसने बोला कि आप मुझे वैक्सीन कार्ड दिखाओ अपना। हाँ। तो मैंने अपना वैक्सीन कार्ड दिखाया उसे और फिर उसने वैक्सीन लगवाई। हाँ। तो मेरा तो बस देखिए, आप लोगों को आलसी बोल रहे थे, कितने कर्मठ थे। उन्होंने कहा कि पहले आप वैक्सीन आईडी दिखाओ, मेरे को डेट दिखाओ, तभी। इतना देखिए, एकदम प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे वो। आप बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मैम, बुजुर्ग आदमी आया, बोला बेटा क्या आप मेरे को बात बताइए कि ये वैक्सीन इसलिए लगाई जा रही है कि बूढ़े बुजुर्ग आदमी ख़त्म हो जाए। मैंने बोला नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सुनाई में आ रहा है कि बुजुर्ग ख़त्म हो जाएंगे, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। हाँ। मैंने बोला सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ये सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए ही है। तो अगर उनको लग रहा था कि उनको मारने के लिए लाया गया, फिर भी वो चल के हॉस्पिटल आ गए? हाँ, वे बोल रहे थे। ले रहे हो कि उनको लगा कि चलो मेरे को मार ही डालेंगे, बट एक बार जाके पूछ ही लेता हूँ सवाल। तो फिर आपने उनको क्या बताया, कन्विंस कैसे किया? मैंने बोला नहीं सर, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लगवाइए, इससे आप कंप्यूटर से रह सकते हैं। हाँ। और बैठिए आप, मैं आपको आराम से लगवा देती हूँ यहीं पे बुला के मैम को, आपके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। हाँ। फिर मैंने मैम को बुलाया और उनकी हेल्प की। हाँ। और उनको वैक्सीन लगाया। फिर उसने मेरे को अच्छा फीडबैक दिया और बोला थैंक यू बेटा, दोबारा से आऊँगा, आपसे बात करूँगा ज़रूर। दोबारा से आऊँगा हॉस्पिटल? हाँ। बड़ा टाइम है उनके पास, पहले वहाँ पर सच। हाँ, अच्छा, हाँ, सेकेंड डोज लेने आना है। आप बताइए, आपको भी कोई ऐसे अंकल मिले? मैम, जब पहला दौर आया था तो मुझे इस बात पे हंसी आती है कि मुझे इस बात पे हंसी आती है कि जब फर्स्ट दौर आया था वैक्सीन का, तो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे वैक्सीन को लेकर, और सब लोग अपने घर में बंद थे, बहुत पैंडेमिक सिचुएशन थी। तो कुछ भी लोगों को होता था ना, लाइक थोड़ा सा फीवर आ रहा है, छींक भी आ रही है, तो लोग 10 कदम दूर भाग जाते थे, अरे इसको कोरोना हो गया है, अरे फीवर आ गया तो उसको कोरोना हो गया है। तो उस टाइम मेरी एक फ्रेंड है, उसको कोरोना नहीं हुआ था एक्चुअली, उसको 2-3 बार छींक आ गई। वो आई वाज लाइक, इतने लोग वहाँ पे, जितने भी लोग खड़े थे सब उससे 10 कदम दूर हट गए। हाँ। वहाँ से। तो वहाँ बहुत पैंडेमिक सिचुएशन थी, मेरे को लगा कि अभी ये जो सिचुएशन है बेटर है। अच्छा है ना, तो अभी के लिए बेटर है। अगर आप कभी क्राउडेड बस में चढ़े और लोगों को दूर करना चाहें तो एक बार छींक दीजिएगा। हाँ, अभी मुझे दूर हो जाएंगे। एज इट इज मेट्रो में सीट नहीं मिलती। एक्चुअली मैं यही बता रही थी कि एक मेरी फ्रेंड ने यही किया। हाँ। कि बस में, एक्चुअली बस में वो खड़ी थी। हाँ। बहुत ज्यादा रश था और कोई अंकल थे जो उसके बार बार ऐसे टकरा रहे थे उसको। हाँ। तो उसने वहीं पे ऐसे छींक दिया, वो अंकल थोड़े साइड चले गए। तो वो यही बहुत हंसने की बात थी। मैंने कहा ये इस तरह का निशा। हाँ, अगर आप सब लोग निशा को ध्यान से देख लीजिए। अगर निशा आपके बगल में बस या मेट्रो में खड़े होकर छींक रही हैं, वो सिर्फ सीट के लिए कर रही हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। पहचान लीजिए आप निशा को कि कैसे आपदा में अवसर इन्होंने ढूंढ लिया है। अच्छा, ये बताइए कि जो पूरा जो उसको लेकर के जो वैक्सीनेशन होता है, एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ है, सेल्फी कल्चर हमारा। उसमें वैक्सीनेशन में मैंने देखा है कि बहुत जबरदस्त लोग सेल्फी, एक वो इंस्टा के आने के बाद और फेसबुक में एक वो बन गया है क्रेज। मेरे को लग रहा है आधे लोग तो शायद वैक्सीन सिर्फ अपनी सेल्फी के लिए लगवा रहे हैं। आई थिंक जैसे निशा ने बताया, आई वुड से कि पहले एक टाइम था जब सब वैक्सीन से दूर भाग रहे थे और
सेकेंड वेव के बाद तो ऐसा था कि मेरा स्लॉट भी बुक करो, मेरा स्लॉट भी बुक करो, किसी भी तरह बस स्लॉट बुक होने चाहिए। तो यस आई एग्री कि एक तो हम वैक्सीन के लिए बाहर निकले और सेल्फी बूथ हमारे पास भी था, हमारे हॉस्पिटल में भी था। तो जहाँ वो वैक्सीनेशन भी भरा रहता था तो सेल्फी बूथ पे भी लाइंस लगी रहती। मतलब जितना आपका वैक्सीन की लाइंस है उतनी सेल्फी की लाइंस है। ये भी एक तरीके का मोटिवेशन रहा है कि आप चलिए देखिए, आपके सारे फ्रेंड्स देखेंगे, आप इंस्टा पे देखो गॉट माई सेकेंड डोज #वैक्सीनेशन। डेफिनेटली सेकेंड डोज के लिए ये था, जब भी आप सेल्फी डालते हैं ना, वो भी मोटिवेशन का बहुत बड़ा एक जरिया बन जाता है। क्योंकि हम वैक्सीनेट हुए, हमने सेल्फी डाली, दोस्तों ने देखा, फेसबुक पे जो दूर है उन्होंने देखा यार इसने वैक्सीन ले ली, इससे तो कुछ नहीं हुआ, इस सेल्फी भी डाला, मुझे भी डालनी है। ये क्रेज था, युवा में ज़्यादा था। इवन हमारे मदर फादर भी, मेरे मम्मी पापा ने जब वैक्सीन लगाई उन्होंने मेरे को कहा मेरा फोटो खींचो डालो, मेरी बहन ने नहीं लगवाया, उसको बोलूँगी लगवाने को। अच्छा, तो ऐसा होता है। वो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी थी मैम इस समय में हर जगह। सबसे पहले हम हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे एज ए स्टाफ मुझे भी डर था यार, हम कोविड पेशेंट के बीच काम कर रहे हैं, वैक्सीन आ रही है, हमें क्यों लगाया जा रहा है। बट वहाँ पे जो हमारे ऑनर होते हैं बहुत सपोर्टिंग होते हैं, क्योंकि फर्स्ट डोज हमारे यहाँ सबसे पहले वो लगवाते हैं। देन स्टाफ के अंदर ये हिम्मत आती है, सर ले रहे हैं यार, हम भी ले सकते हैं, हमारा तो काम है। मम्मी पापा इतने खुश थे कि उनको एक सेल्फी लेनी है वैक्सीन के बाद। सच बताइए, उन्होंने नए कपड़े पहन के गए ना वैक्सीन? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मम्मा ने मुझे बोला मेरे को अच्छे से तैयार कर दो, फोटो खींच के डालना, दीदी को भेजना, दीदी नहीं लगवा रही, कह रही है नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी। उन्होंने मोटिवेट किया मेरी बड़ी मासी को, देन मासी ने भी लगवाया। अच्छा, सेकेंड डोज के बाद मम्मी ने उन्हें कॉल किया कि दीदी मैंने तो दोनों लगवा लिया, तुमने अभी तक नहीं लगाया? तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने फोटो डालो उसके बाद मैंने क्या क्या हो रहा है देश में, ऐसा ही चलता रहा। अभी तक आप एयरपोर्ट लुक देखते थे, सेलिब्रिटीज का जिम लुक देखते थे, अब एक वैक्सीनेशन लुक भी जल्द होने वाला है। आखिरी हमारे जो 2 मिनट बचे हैं, मैं उनमें आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि हम जो सेलिब्रेट कर रहा है बहुत अच्छा है, पर जैसे कि कई लोग सच में बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं कि हमने करीब अपनी 30 से 40% पॉपुलेशन को ही दोनों डोजेज लगाई हैं। आगे का रास्ता कठिन दिख रहा है, आसान दिख रहा है, या जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन? बिल्कुल ठीक है, ये सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन एज ए मेडिकल एक्सपर्ट मैं बताना चाहूँगा, कोरोना ने हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया को एक्सपोज किया है। हमारी तैयारी बढ़ानी चाहिए। बता दिया है कि हेल्थ केयर की हालत लचर है, उसकी तैयारी पूरी तरह प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड सपोर्टिव 3 स्तर पे टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटी में अरेंज करना पड़ेगा। नहीं तो ये विभत्स रूप कभी भी हो सकता है, ये खत्म नहीं होता है। ये तैयारी हमें करनी चाहिए और सतत प्रयास में रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना ने आपको दिखा दिया है कि हेल्थ या स्वास्थ्य कितना जरूरी है। बिल्कुल, और उसको जितना हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें वो कम है। क्या आने वाले दिनों में बूस्टर डोज भी लगाने की जरूरत पड़ेगी? आपको क्या लगता है, अभी क्या बात चल रही है? तो अभी तक जो इनिशियल स्टडी हुई है उन पर अगर हम एविडेंस बेस्ड डाटा की बात करें तो लगभग जो एंटीबॉडीज परसिस्ट करती हैं वैक्सीन लगाने के बाद लगभग 9 महीने तक हमें फुल प्रोटेक्शन देती हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली जैसे हम लोग फ्लू का शॉट हर साल लगाते हैं, फ्लू वैक्सीन लगवाते हैं, जो स्वाइन फ्लू वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, इसी तरह मोस्ट प्रॉब्ली हमें हो सकता है 2, 3, 4 साल तक हर साल वैक्सीन लगवानी पड़े। तब तक और डाटा आ जाएगा और नई वैक्सीन डेवलप हो जाएंगी। हो सकता है कि हमें 3 साल, जैसे टाइफाइड लगाते हैं 3 साल तक प्रिवेंट करती है, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन आ जाती हैं 5 साल तक प्रिवेंशन देती हैं। तो हमें लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, बट हाँ डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी यही है कि बूस्टर डोज आपको लेनी पड़ेगी, 1 साल बाद लेनी पड़ेगी। इसमें एक पॉइंट मैं जोड़ देता हूँ, यूके में अभी हेल्थ केयर वर्कर को 3rd डोज बूस्टर डोज लगाना चालू कर दिया है। उनके प्रोटोकॉल में ओपन नहीं किया है, उनके ट्रायल के रिजल्ट इमेच्योर हैं, प्रोबेबली 2 महीने में यूके में ओपन करेंगे। और शुरुआत हमारी बहुत ही दमदार रही है। जिस तरीके से हमने अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगाई है, ऐसा कहीं और नहीं हुआ है। हाँ, भले से ही आप कहें कि सिर्फ 30% लोगों को ही दोनों डोजेज लगी हैं, पर अगर आप सिर्फ आंकड़े देख ले तो जितने पूरे देशों की जनसंख्या नहीं है उसकी दुगना तिगुना हमने वैक्सीन इस वक्त लगा दी है। पर अभी भी दवाई भी, कड़ाई भी और आगे की भी वैक्सीन में लगाने में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। यही आने वाले दिनों का मंत्र होगा। और आज के दिन एक बार फिर से खत्म करने से पहले मैं जितने भी हमारे साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स यहां पर मौजूद हैं उन सबको पूरे देश की तरफ से धन्यवाद कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डाकर एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, वक्त एक ब्रेक का।